कांग्रेस पार्टी के सांसद राजमणि पटेल जी से वर्तमान फेज़ में मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद तीसरा और चौथा चरण, जितने भी चरण में मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, उसके संदर्भ में कुछ जो मुद्दे तैर रहे हैं राजनीति में प्रधानमंत्री के द्वारा और बड़े नेताओं के द्वारा, उस पर मैं समसामयिक विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आजकल ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि चुनावी बौखलाहट उनके अंदर दिखाई दे रही हो, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं और प्रत्यारोप का जवाब दे रहे हैं कि शहजादे हैं वो शहजादे आपकी प्रॉपर्टी बांट लेंगे और सारा आरक्षण का मुद्दा जो है वो ओबीसी का मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस की कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये अभी एक सवाल उठाया था, तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री के बयान पर? देखिए, प्रजातंत्र में ये चुनाव एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सबसे बड़ा अधिकार इस देश की जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से संविधान में मिला है। और सत्ता और विपक्ष दो धुरी होते हैं प्रजातंत्र के, और आरोप प्रत्यारोप तो स्वाभाविक लगते हैं, लेकिन आरोप अभी तक जो लगते थे, राजनीति में लंबे समय से राजनीति को देख रहा हूँ कि जो लगते थे मूल्यों पर लगते थे, विचारधारा पर लगते थे, कार्यों पर लगते थे और घोषणाओं पर लगते थे, अब तो बिना अर्थ के आलोचनाएं की जाती हैं, बिना अर्थ की बातें कही जाती हैं जिनका कोई गोचर नहीं होता है। और उसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री इस देश के जनतंत्र के सबसे बड़े जनतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, जिस पर माने विश्व की निगाहें टिकी होती हैं, देश की नहीं, अगर वो प्रधानमंत्री के गरिमामयी पद के माध्यम से अगर इस तरह से बौखलाहट में बिना तर्क बिना आधार के कोई बात कहे, तो इससे लगता है कि निश्चित रूप से दो ही अर्थ उसके निकलते हैं, या तो उनका दिवालियापन हो गया दिमाग का, और या उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। उनको पता हो गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से गैर तर्क संगत माने तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए। सर, एक सवाल और आया इसी तरीके का कि जब सत्तारूढ़ पार्टी अगर कोई चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करती है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हो, चुनाव आयोग, विपक्षी ऐसे आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जबकि विपक्ष का कोई लीडर कोई आचार संहिता की अगर उल्लंघन करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग साजिशन पूर्ण या सरकार का पक्ष लेता हुआ नहीं दिखता है? ये सरकार के तो सारे चरित्र से जब जाहिर हो गया है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भंग बना दिया गया है, उन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उनका राजनीतिकरण हो रहा है, जिसके वजह से सत्ता पक्ष द्वारा खुले रूप से आचार संहिता का उल्लंघन होने के बावजूद ही कोई कार्रवाई नहीं होती, और विपक्ष के माध्यम से जरा सी भी बात कोई हो जाती तो उसमें कार्रवाई होती है। ये जाहिर करता है कि निश्चित रूप से स्वतंत्र ये संस्थाएं हमारी नहीं रह गई हैं, इसका राजनीतिकरण किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से ये संस्थाओं के अलावा आज कल एक मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है, संघ कभी भी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा एक प्रतीत होता है राजनीतिक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी वोट खिसक रहा है, उसको रोकने के लिए संघ अब एकदम आगे आ गया है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं उस संगठन के नेता, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के है ना,
आरएसएस के ही है ना जी। प्रधानमंत्री जब सदन में कहता है कि देश में कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? और जब कुछ नहीं है तो आज मोहन भागवत को आरक्षण की सफाई देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? निश्चित रूप से आरक्षण के ये विरोधी हैं, आरक्षण हड़पना चाहते हैं। और राहुल गांधी जब आरक्षण की बात को खुल करके उन्होंने कहा, बिना वोट की परवाह किए हुए उन्होंने कहा कि जो इस देश के लिए सच है, इस देश के बहुमत के लिए जो सच है वो करेंगे, आरक्षण देंगे, हम जातिगत गणना कराएंगे। तो इससे इनको लगा कि हमारा तो वोट बैंक खिसक गया है, जो हम अभी माने इनको गुमराह करके जो बनाए थे वो खिसक रहा है। तब मजबूरन आदरणीय भागवत जी को ये बयान देना पड़ा है। सर, एक दूसरी तरफ इसी तरीके का 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कभी भी आरक्षण के समर्थक नहीं थे, उन्होंने कहा कि हम पिछड़े वर्गों के SC ST के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको नहीं लगता है कि कमंडल वाली भी पार्टी मंडलवादियों को साधने में लगी हुई है आरक्षण के डर से? देखिए, आरक्षण के कभी समर्थक नहीं रहे हैं और न रहेंगे। अगर समर्थक होते तो जब BP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था तब कमंडल के माध्यम से इनको विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन दुनिया ने देखा कि जिस तरह से खुल करके आरक्षण का विरोध किया, नंगा नाच मारा, मेरिट की बात उठाई, प्रतिभा की बात उठाई और पक्ष विपक्ष की बात उठाई, लेकिन उसका विरोध किया। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, इनके दृष्टि जो है पिछड़े वर्ग की ठीक नहीं है। इस वजह से इस तरह की बयानबाजी से गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है कि उसकी भी एक सीमा होती है, गुमराह करने की और नारा देने की, जुमले की एक सीमा होती है। अब ये मर्यादा सीमा से बाहर सब हो गया है, तो आम जनता को भी समझ में आने लगा है कि मोदी जी ये बनावटी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, न विकास के, न मानवता के, न इंसानियत के। सर, एक लास्ट सवाल और है कि विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन खासकर दलितों के बीच ये उठा रहा है कि आप 400 का ये नारा दे रहे हैं, 400 अगर इनके पास आ जाती हैं तो संविधान खत्म करेंगे ये। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार दलितों का वोट इसको लेके सतर्क है और इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा? निश्चित रूप से ये कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि संविधान बदलना है, हमें 400 चाहिए। तो जब 400 सीट चाहिए, संविधान बदलने की खुद बात कर रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो इतना तो इस देश का दलित जो बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब ने संविधान दिया है, ये दलित का सबसे बड़ा, गरीब का सबसे बड़ा हक और अधिकार है, सबसे बड़ा अस्त्र है। जिस दिन इस देश के गरीबों के पास वोट का अधिकार नहीं रह जाएगा, उस दिन 2 पैसे को कोई नहीं पूछने वाला है। इस वजह से वो अपने हक अधिकार को समझ गया है ये सरकार क्या करने वाली है, वैसे चौकन्ना है, सावधान है और उस विचारधारा को परास्त करने का प्रयास कर रहा है।